हेलो गाइज, कैसे हैं। आज मैं आपके लिए पुनः उत्तराखंड एलटी हिंदी अभ्यास प्रश्न लेके आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो आज के प्रश्न हैं वह नाटक और एकांकी से संबंधित हैं और सभी दोस्तों से निवेदन है कि मेरी वीडियो देखने के बाद प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का जो पहला प्रश्न है वह स्क्रीन में, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से शुरू हुआ। स्क्रीन में ऑप्शन हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्क। तो दो इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र से हिंदी में नाटकों की शुरुआत हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे थे। मौलिक यानी अपनी भाषा हिंदी में, और अनुदित माने अन्य भाषा में, जैसे बंगला है, संस्कृत है, अंग्रेजी है। इन भाषाओं में भी नाटक लिखे थे, जिसके कारण यह श्रेष्ठ कहलाए। इनका जो समय था वह 1857 से 1900 ईस्वी तक का समय इनका माना जाता है। 1857 से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का माना जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन में है, प्रश्न नंबर 2। सन 1900 से 1950 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है। स्क्रीन में ऑप्शन है अ अस्क युग, ब भारतेंदु युग, स प्रसाद युग। दो इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है प्रसाद युग। जयशंकर प्रसाद का युग सन 1900 ईस्वी से 1950 तक जयशंकर प्रसाद का युग कहा जाता है। इन्होंने इसके बीच अनेक नाटक लिखे थे। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक विशाखदत्त, अजातशत्रु, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ। इस प्रकार के जो नाटक हैं वह जयशंकर प्रसाद के हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन में है, प्रश्न नंबर 3। श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है। श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है। स्क्रीन में ऑप्शन है अ भारतेंदु युग, ब धर्मवीर भारती, स जयशंकर प्रसाद, द उपेंद्र नाथ अस्क। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर अ भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने श्री चंद्रावली नाटिका की रचना की थी। यह एक मौलिक नाटक था। कभी कभी प्रश्न आ जाता है परीक्षा में, श्री चंद्रावली नाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सा नाटक है, मौलिक या अनुदित। तो हमें मालूम होना चाहिए यह मौलिक नाटक है। अगला प्रश्न है स्क्रीन में, प्रश्न नंबर 4। भारतेंदु युग के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी। स्क्रीन में ऑप्शन है अ प्रद्युम्न विजय, ब जानकी मंगल, स रामायण महानाटक, दो नहुस। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नहुस। नहुस नाटक की रचना भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने की थी। और यह कब की थी, यह सन 1857 ईस्वी में की थी। यह हमें ध्यान रखना है। सन 1857 ईस्वी में गोपाल चंद्र गिरधर दास ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न स्क्रीन में है, प्रश्न नंबर 5। जानकी मंगल नामक नाटक कृति के रचयिता कौन है। जानकी मंगल नाटक कृति के रचयिता कौन हैं। अ भारतेंदु, ब शशि प्रसाद शास्त्री, स शीतला प्रसाद त्रिपाठी, द प्राणचंद्र चौहान। इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100, यानी कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। जानकी मंगल जो रचना थी उसे शीतला प्रसाद ने सन 1868 ईस्वी में लिखा था। ये भी हमें ध्यान रखना है, सन 1868 ईस्वी में इस रचना को अर्थात नाटक को लिखा था।
ये हमें ध्यान देना है। अगला प्रश्न स्क्रीन में है प्रश्न नंबर 6, प्रसाद जी की एकांकी का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद की एकांकी का क्या नाम है? ऑप्शन है 4, एक घूट, चित्रधारा, करुणालय, ध्रुव स्वामिनी। तो इन चारों में जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ओ सही है इसका। ऑप्शन नंबर ओ यानी एक घूट प्रसाद जी की है, एकांकी है। हम एकांकी के बारे में जानते हैं। एकांकी हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। एकांकी में किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। और हिंदी साहित्य में एकांकी की शुरुआत भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई थी। और वह कब की गई थी? सन 1929 ईस्वी में। ये हमें ध्यान रखना है। सन 1929 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद ने एकांकी की शुरुआत की। इनकी एकमात्र एकांकी एक घूट है। इनकी एकमात्र एकांकी क्या है? एक घूट है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और शुरुआत करने वाले भी जयशंकर प्रसाद थे। अगला प्रश्न स्क्रीन में है प्रश्न नंबर 7, रानी कर्णावती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? ऑप्शन है आन का मान, स्वप्नभंग, सिंदूर की होली, 2 रक्षा बंधन। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 रक्षाबंधन। इसके अलावा हम अन्य ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। जो इसमें ऑप्शन ओ है आन का मान। आन का मान, स्वप्नभंग और रक्षाबंधन। जो 3 ऑप्शन है ओ, बो और दो, इन तीनों की रचना करने वाले हरिकृष्ण प्रेमी हैं। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। हरिकृष्ण प्रेमी, ये हमें ध्यान रखना है। हरिकृष्ण प्रेमी हैं। और जो ऑप्शन नंबर 100 है सिंदूर की होली, इस नाटक की रचना करने वाले लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आज का जो प्रश्न था प्रश्न नंबर 7, रानी कर्णावती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है रक्षाबंधन। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र की किस नाटक में प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन है ओ सन्यासी, बो आधी रात, 100 राजयोग, 2 सिंदूर की होली। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी सिंदूर की होली। इस नाटक की रचना करने वाले प्रश्न में लिखा है विष्णु लक्ष्मी नारायण मिश्र। और जो 3 जो ऑप्शन हैं सन्यासी, आधी रात, राजयोग, जो ये 3 नाटक हैं इनकी रचना करने वाले भी लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 है। हमें ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन थे? अ मोहन राकेश, ब मुद्रा राक्षस, 100 कालिदास, 2 विजय तेंदुलकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ओ मोहन राकेश। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा था। इसके अलावा मोहन राकेश का की जो अन्य नाटक थे वह हैं लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये हमें ध्यान रखना है। और एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक है। तो स्क्रीन पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? प्रश्न है महाकवि कालिदास के जीवन से आधारित। ऑप्शन ओ आषाढ़ का एक दिन, ब आधे अधूरे, 100 लहरों में, राजहंस, 2 इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ओ यानी कि आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के जीवन से
आधारित है और इसे लिखने वाले कौन हैं? मोहन राकेश हैं। और अन्य जो दो नाटक हैं आधे अधूरे और लहरों में राजहंस, ये भी मैंने बताया था, इसकी रचना करने वाले भी मोहन राकेश हैं। स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? ओ किसी का नहीं, बो अंतर्मन से टूटा हुआ व्यक्ति, सौ संशयशील मानव का प्रतीक, दो बौद्ध धर्म के विजय का प्रतीक। इन चारों में से हमारा जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 100 यानी कि संशयशील मानव का प्रतीक है। लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? वह किसका प्रतीक है? संशयशील मानव का प्रतीक। और इसके लेखक हैं मोहन राकेश, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन में है प्रश्न नंबर 12 है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ओ भीष्म साहनी, बो सुदर्शन चोपड़ा, सौ गोविंद चातक, दो गिरिराज किशोर। तो इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ओ भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है स्क्रीन में प्रश्न नंबर 13 है। पेपर वेट नामक नाटक की रचना किसने की थी? ओ ज्ञानदीप, बो अमृत राय, सौ रमेश बख्शी, दो भीष्म साहनी। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 100 यानी कि रमेश बख्शी। पेपरवेट नामक नाटक की रचना रमेश बख्शी ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। ऊंचा पर्वत गहरा सागर इनमें से किस एकांकी की रचना है? ओ गोविंद वल्लभ पंत, बो विष्णु प्रभाकर, दो चिरंजीत, सौ प्रकाश चंद्र। स्क्रीन में चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बो विष्णु प्रभाकर की है एकांकी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है? बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन है ओ गोविंद चातक, बो शिव प्रसाद सिंह, सौ मन्नू भंडारी, दो रमेश बख्शी। तो इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100 यानी मन्नू भंडारी। बिना दीवारों का घर इसकी रचना मन्नू भंडारी ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है। भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? ओ नील देवी, बो भारत जननी, सौ सती प्रताप, दो विशस्य विष मौसधम। विशस्य विष मौसधम। तो इन चारों ऑप्शनों में हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विशस्य विष मौधम इसका सही उत्तर है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। इस उत्तर में इन्होंने क्या बताया इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने जो देसी राजाओं की जो दुर्दशा थी इसका इसमें चित्रण किया है। किसमें? विशस्य विष मौसधम में चित्रण किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है। रंगमंच के पीछे का भाग क्या कहलाता है? रंगमंच के पीछे का भाग क्या कहलाता है? रंगशाला, रंगपीठ, रंगतीर्थ, नेपथ्य। कभी कभी हम जल्दीबाजी में रंगशाला लिख देते हैं, लेकिन नहीं, रंगमंच के पीछे का भाग नेपथ्य कहलाता है। यह हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्क्रीन में प्रश्न नंबर 18 है। भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नामक नाटक कब लिखा? स्क्रीन में ऑप्शन है ओ 1868 ईस्वी, बो 1863 ईस्वी, सौ 1865 ईस्वी, दो 1868 ईस्वी। तो इन चार हमारा जो सही उत्तर है वह है 1868 ईस्वी। माफ़ कीजिए, दो जगह 1868 लिख दिया है, तो यह
इसे 1869 मानते हैं, नहीं तो दो सही हो जाएंगे हमारे। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में प्रेमचंद्र एवं राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित होता है? इनमें से कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें देश प्रेम, माफ कीजिए, देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित होता है? अ अजातशत्रु, ब बकरी, सौ चंद्रगुप्त, दो अंजो दीदी। तो इन चारों में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100, यानी कि चंद्रगुप्त हमारा सही उत्तर है। ये हमें ध्यान रखना है। देश प्रेम और राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित किसमें होता है? चंद्रगुप्त नाटक में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? अ चंद्रगुप्त, ब स्कंदगुप्त, सौ धृतस्वामिनी, दो विशाख दत्त। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100, यानी कि धृतस्वामिनी। तो आज हमने उत्तराखंड एलटी से संबंधित 20 प्रश्न तैयार किए। यदि आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।